राधे कृष्णा दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल लाइव विद शोभा में। और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि घर में धूप धूनी क्यों लगानी चाहिए और ये कैसे लगाई जाती है। बहुत से घरों में छोटे बच्चे होते हैं तो उनको नज़र लग जाती है, और हमारे घर में बहुत से लोग आते जाते रहते हैं तो उनके साथ नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी भी हमारे घर में आती है। तो उसी घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हमें समय समय पर अपने घर में धूप धूनी लगाते रहना चाहिए। अगर आपको सुबह के समय पर इतना समय नहीं मिल पाता है और अगर आप वर्किंग भी हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप धूप धूनी सुबह लगाएं, आप ये काम शाम को भी कर सकते हैं। इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको थाली लेनी है और थाली में एक स्वास्तिक बना लेना है। कभी भी आप आरती करें, धूप धूनी लगाएं तो थाली खाली नहीं होनी चाहिए। उस पर स्वास्तिक पूजा करके, स्वास्तिक लगाकर, थोड़े से चावल डाल के और दो चार फूल रख कर उसके बाद ही आपको धूप धूनी देनी चाहिए। धूप धूनी लगाने के लिए आप एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए। अगर आपके पास मिट्टी का कोई पात्र नहीं है तो आप उसकी जगह छोटा हवन कुंड ले सकते हैं, या दिवाली पे जो बड़ा वाला दीवटी आती है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये गाय का गोबर का बना हुआ उपला लिया है। ये उपले आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे क्योंकि गांव में तो ये इजीली मिल जाते हैं। अब इसके बाद मैंने उपलों पर 2 चम्मच गाय का शुद्ध देशी घी डाला है, और घी को डालने के बाद अब इन उपलों को मुझे सुलगाना है। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे कपूर थोड़ा सा। आप चाहें तो इस कपूर की बजाय आप गैस के उपले को सीधे गैस पर भी पहले जला सकते हैं, उसके बाद आप धूनी लगा सकते हैं। इस तरीके से आप उपलों को छोटे छोटे टुकड़ों को इस तरीके से सेट कीजिए कि ये बहुत अच्छी तरीके से जलने लगें, क्योंकि अब मुझे इसके धुएं की ज़रूरत है। और इस धुएं को मैं पूरे किचन में, अपने घर के सारे कमरों में घुमाना है, नेगेटिव एनर्जी को दूर करना है। जब ये अच्छी तरीके से सुलग जाए तो जो हम हवन सामग्री यूज़ करते हैं वहाँ थोड़ी सी लीजिए, सूखे हुए गुलाब के फूल हैं वो डालिए, इसमें 2 लौंग डालिए फूल वाली, टूटी हुई लौंग नहीं लेनी है। इसके बाद आप इसमें 1 इलायची डालिए। इलायची के बाद आपके घर में जो गूगल आती है, गूगल का आप यूज़ करिए, क्योंकि गूगल क्या होती है, घर की नकारात्मकता को दूर करती है और उसकी जो सुगंध आती है वो भी सूंघने में बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि ये अच्छे से जल गई है तो थोड़ी सी धुआं और करने के लिए मैंने थोड़ी सी धूप और डाल दी है, जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से इसमें धुआं होने लगे। जब ये अच्छी तरीके से लगे कि आप बुझ रही है, अच्छे से नहीं जली है, तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा और कपूर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से अब आप देखिए कि ये मेरी जो धुनी है वो बहुत अच्छे से जल रही है। घर में धुनी लगाने से सुख समृद्धि आती है, लक्ष्मी बनी रहती है, घर में कलह होती है या कोई समस्या चल रही होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, वो दूर होती है। जब ये धुनी अच्छी तरह रेडी हो जाए तो सबसे पहले आप धुनी अपने मंदिर में दीजिए, भगवान जी को दीजिए। और जब धुआं और तेज़ होने लगे, खुशबू भी अच्छी आती है, तो उसके बाद आप इस धुनी को पूरे घर में घुमा दीजिए। अगर आप इस धुनी को रोज़ नहीं लगा सकते हैं, शाम को भी अगर समस्या है, नहीं कर पाते हैं, तो कुछ विशेष दिनों पर तो आप ये कर ही लीजिए। जैसे तेरस है, चौदस है, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, दिवाली के दिन। इसमें क्या होता है कि कुछ विशेष दिनों पर तो हम पूजा के लिए समय देते ही हैं। अगर हम धूप भी नहीं देंगे तो ये भी हमारे घर के लिए बहुत अच्छी होती है। इस तरीके से भगवान के आगे आप हाथ जोड़ लीजिए और उनको धन्यवाद दीजिए कि मेरे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, इसी तरीके से कोई समस्या ना आए, और अपनी कृपा दृष्टि हे प्रभु आप हम सब पर बनाए रखें। इस तरीके से अगर आपको मेरा ये गोबर के उपलों से धूनी लेने का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बार ओम नमः शिवाय या राधे कृष्णा अवश्य लिखें। इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।